हाँ, correlation or what is correlation? Till date आज तक हमने पढ़ा है डिस्पर्शन और सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन दो टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर दिए। सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स वी नो अबाउट सेंट्रल वैल्यू, मीन वैल्यू, उसको मीन हम कहते हैं। मीन को हमने डिस्कस किया है, दैट वाज मीन, मीडियन, मोड एटसेट्रा। then we discuss a dispersion. Dispersion means how much data of a series are dispersed or far away from its central value. कितना ये दूर दूर है, वैल्यूज कितने सेंट्रल वैल्यू से दूर दूर है, बिखरे हुए दूर है। यस, उसमें हम एक ही सीरीज at the same time, at a time we were discussing only one series. Dispersion में वो mean deviation थी या standard deviation थी या Lorentz curve थी या कुछ क्वार्टाइल डिविएशन, रेंज या मीन, मीडियन, मोड, उसमें हम एक टाइम पे एक ही सीरीज पढ़ते थे। जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन जनरली मीन्स रिलेशनशिप। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू सीरीज? फॉर एग्जांपल हम डिस्पर्शन पढ़ते थे, एक्स के वैल्यूज हमें दिए हुए थे 1, 3, 5, 9, 100, 500। इसमें हम देखते थे कि वैल्यूज कितने दूर है फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू से। या मीन, मोड, मीडियन जब हम इस सीरीज का निकालते थे, एक ही सीरीज हम पढ़ते थे, तो उसका मीन वैल्यू क्या था, मीन क्या, मीडियन, मोड एटसेट्रा। जो ये रूल है, जो ये टेक्निक है, ये मेथड है स्टैटिस्टिक्स का, इसमें हम एट द सेम टाइम वी टेक 2 और मोर देन 2 सीरीज। जनरली हम यहाँ पर तुम्हारे स्टेज पे हम 2 ही सीरीज लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल x के वैल्यूज और y के वैल्यूज, फिर हम देखते हैं x और y में क्या रिलेशन है, इनमें क्या रिलेशन है। अगर x चेंज होता है, क्या y पे उसका असर पड़ता है, इफेक्ट होता है या नहीं होता है, ये हम कोरिलेशन से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 लड़कियां हम लेते हैं, अनीसा और नाजिमा, सीरियल नंबर 1 और 2। एक तो अगर अनीसा है, दूसरी क्या है, नाजिमा है। नाजिमा और अनीसा में क्या रिलेशन है? ठीक है, अगर नाजिमा के मार्क्स है 1, 2, 9, 10, 12, 13, इसी तरह नाजिमा के हैं 50, 30, 20, ये 10, 5, 1, तो इनमें क्या रिलेशन है? इन 2 बच्चों में क्या रिलेशन है? इनमें कोई रिलेशन बनती है या नहीं बनती है? जनरली हम रियल लाइफ में देखते हैं कि कोई न कोई सीरीज दूसरे सीरीज के साथ रिलेट है, एक वेरिएबल दूसरे के साथ रिलेट है ना? ठीक है ना? अगर हम रेनफॉल उठाएंगे, इस साल की रेनफॉल क्या है और इसका क्या असर पड़ गया हमारे राइस प्रोडक्शन पे या एप्पल प्रोडक्शन पे, तो रेनफॉल और एप्पल प्रोडक्शन के दरमियान एक रिलेशन है। अगर रेनफॉल ठीक ठाक रही तो राइस की प्रोडक्शन ठीक रहेगी, बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर रेनफॉल बढ़ गई तो राइस बढ़ गया, अगर रेनफॉल कम हो गया राइस कम हो गया। सो देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन रेनफॉल एंड राइस। इसी तरह हम देखते हैं इकोनॉमिक्स में डिफरेंट रिलेशंस बिटवीन द वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल प्राइस एक प्रोडक्ट का क्या है मार्केट में, उसकी डिमांड कितनी है। अगर फॉर एग्जांपल प्राइस 10 है, डिमांड 1 है, प्राइस 9 है, डिमांड 2 है। एक प्रोडक्ट का प्राइस 10 है तो लोग एक प्रोडक्ट उसका खरीदते हैं। जब दुकानदारों ने, प्रोड्यूसर्स ने प्राइस उसका कम किया, लोग उसकी डिमांड ज्यादा करने लगे, लोग ज्यादा इसको मार्केट से खरीदने लगे। इसी तरह अगर दुकानदार ने प्राइस फिर कम किया, 8 किया, तो डिमांड बढ़ जाती है। तो हम देखते हैं प्राइस और डिमांड में एक रिलेशन है, देयर इज रिलेशन, एक रिश्ता है इनके दरमियान। कोरिलेशन यही दिखाती है हमें कि 2 सीरीज के दरमियान क्या रिलेशन है। यस, लिखिए आप, व्हाट इज कोरिलेशन, व्हाट इज कोरिलेशन। यस, कोरिलेशन is a statistical method. Correlation is a
statistical method which shows degree of relationship between two or more than two सीरीज। जो रिलेशनशिप दिखाती है दो सीरीज के दरमियान या दो से ज्यादा सीरीज के दरमियान। यस, thus it is a statistical method or technique statistical method or technique that measures quantitative quantitative relationship between different variables या series between different variables like क्या between price and demand, relationship between price and demand, इसी तरह between और बताइए प्राइस एंड सप्लाई और प्राइस के दरमियान, इसी तरह फॉर एग्जांपल बिटवीन और बताइए कुछ रिलेशंस जो आपके दिमाग में आता है बिटवीन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और बिटवीन इनकम एंड आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर इनकम ज्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह बिटवीन रेनफॉल एंड प्रोडक्शन, यस, बिटवीन रेनफॉल, मैन्यूवर्स, खाद अब ज्यादा एंड राइस प्रोडक्शन एटसेट्रा। समझ आ गया? सो जनरली आप ज्यादा दिमाग पे जोर मत लगाइए। कोरिलेशन दिखाती है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स और मोर देन टू वेरिएबल्स। इनके दरमियान क्या रिश्ता है, इनके दरमियान क्या रिश्ता है। अब रिश्ते डिफरेंट किस्म के होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। द रिलेशंस कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स और डिफरेंट टाइप्स। सम रिलेशंस आर पॉजिटिव, सम आर नेगेटिव। हाँ, पॉजिटिव रिलेशन क्या, किसको आप समझते हो? व्हाट इज द पॉजिटिव रिलेशन अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन? अगर फॉर एग्जांपल अनीसा और इकरा आपस में फ्रेंड है, ये आपस में प्यार बांटते हैं। अनीसा इकरा के साथ प्यार करती है, वो भी दूसरे तरफ से प्यार करते हैं। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रिलेशन, है ना? जी सर। अगर और एक रिश्ता हो सकता है इनके दरमियान, अनीसा इसको चॉकलेट देती है, वो उसको थप्पड़ मारती है बदले में। That is negative. अगर एक इंक्रीज होता है दूसरा डिक्रीज होता है, जी सर, ये नेगेटिव है। अगर एक इंक्रीज होता है दूसरा भी इंक्रीज होता है, ये पॉजिटिव। तो जी सर, विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको सारे ये रिलेशंस आपको बताऊंगा। जनरली आपको क्या अगर दोनों डिक्रीज हो जाएंगे, क्या दोनों अगर डिक्रीज हो जाएंगे तो एक डिक्रीज हो गई, दूसरी भी डिक्रीज हो गई, वो भी पॉजिटिव है। ओके सर। दे शोड नेगेटिव, दे बोथ शोड नेगेटिविटी, तो वो भी पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब अगर एक आगे जाता है तो दूसरा भी आगे जाता है,
ये पॉजिटिव है, एक पीछे जाता है दूसरा भी पीछे जाता है। जो एक काम का, हाँ हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये होता है जो काम एक करता है वही काम दूसरा भी करता है, ये पॉजिटिव होता है। नेगेटिव होता है एक एक काम करता है, दूसरा उसके अपोजिट में कोई काम करता है, उसको कहते हैं। अगर दोनों पीछे जाएंगे ये भी पॉजिटिविटी है, ये भी पॉजिटिविटी है। यस, जी सर। क्रॉक्सटन एंड काउडेन, ये एक डेफिनेशन आप लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन में। अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन एंड काउडेन, when the relationship is of quantitative nature, when the relationship, that is relationship between the variables, is of a quantitative nature, is of a quantitative nature, is of a quantitative nature, the appropriate method, the appropriate method or the suitable method, Croxton and Croxton and Cowden, according to Croxton and Cowden, when the relationship is of a quantitative nature, the appropriate statistical tool, for discovering and measuring, for discovering and measuring the relationship and expressing it in a brief formula, and expressing it in a brief formula, and expressing it in a brief formula is known as correlation. ये लंबी हो गई, लंबी डेफिनेशन हो गई और थोड़ी मुश्किल भी लग रही है आपके स्टेज के हिसाब से। वैसे यू आर स्टडीइंग इन 11th क्लास, आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए। जब रिलेशनशिप क्वांटिटेटिव नेचर की है, क्वांटिटेटिव मीन्स 1 2 3 4, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, क्वांटिटेटिव नेचर की है, द अप्रोप्रिएट और सूटेबल स्टैटिस्टिकल टूल, जो हम सबसे अच्छा स्टैटिस्टिकल टूल इस्तेमाल करते हैं टू नो द रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, फॉर डिस्कवरिंग एंड मेजरिंग द रिलेशनशिप एंड एक्सप्रेसिंग इन ए ब्रीफ फार्मूला। इस रिलेशनशिप को ब्रीफ फार्मूला में, एक फार्मूला में दिखाने के लिए सबसे अच्छा चीज है दैट इज नोन एज कोरिलेशन। ये बताता है काउडन एंड क्रॉक्सटन। इसी तरह बोर्डिंगटन ने बताया व्हेनेवर सम डेफिनेट कनेक्शन एग्जिस्ट्स, जब दो वेरिएबल्स के दरमियान एक कनेक्शन हमें लग रहा है, when we find any connection between two or more than two groups or variables or classes, it is said to be correlation. इसने ज्यादा ब्रीफ दे दिया, whenever some connection exists between two or more groups, जब दो या दो से ज्यादा ग्रुपों के दरमियान एक कनेक्शन एग्जिस्ट करता है तो yes, that is said to be correlation, that is said to be correlation. ये क्या बताता है बोर्डिंगटन, बोर्डिंग BORDINGTON, अकॉर्डिंग टू बोर्डिंगटन ये क्या बताता है, whenever some definite connection exists, whenever some definite connection exists between two or more groups or classes
or series series और डेटा जब एक डेफिनेट कनेक्शन एग्जिस्ट करता है बिटवीन दो ग्रुपों के दरमियान, दो क्लास के दरमियान, दो सीरीज के दरमियान, दो डेटास के दरमियान, there is said to be correlation. There is said to be correlation. Said to be correlation. So correlation आपने क्या याद रखा? जब भी दो सीरीज के दरमियान या दो क्लासेस के दरमियान या दो डेटास के दरमियान कोई भी कनेक्शन एग्जिस्ट करता है, रिलेशन एग्जिस्ट करता है, तो उस रिलेशन को हम कोरिलेशन कहते हैं. सो कोरिलेशन पहले ही मैंने बताया, कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड which shows degree of correlation between two or more than two series, or two or more than two classes, two or more than two groups, or two or more than two girls. किसी भी दो चीजों के दरमियान या दो से ज्यादा चीजों के दरमियान रिलेशन है बनती है तो उसको हम कहते हैं कोरिलेशन. ठीक है जी सर. तो ये हो गया मीनिंग ऑफ कोरिलेशन. इसमें से एक या दो डेफिनेशन काफी है. इतना भी अगर कुछ नहीं समझ आएगा, इतना भी लिखना एग्जाम में तो इट इज एनफ. या 10 correlation is a statistical method or technique that measures relationship between different variables like price and demand, price and supply, etc. That is called a correlation. That is called a जी हमें अच्छे से सर समझ आ गया. जो अच्छे से इन डेफिनेशन में समझ आएगा that is correlation. वो है appropriate suitable definition for correlation. So correlation is generally relationship. Correlation generally shows a relationship between two or more than two variables or series. अब क्वेश्चन बनाने के लिए दो चार बातें जरूर होनी चाहिए बड़ी बड़ी, तो हमने ये बड़ी बड़ी बातें भी की है, छोटी छोटी बातें भी इसमें की है. तो जनरली एक ही बात में हम कहेंगे कोरिलेशन मीन्स रिलेशन. कोरिलेशन मीन्स अब आप लिखिए हाँ, what is positive correlation and negative correlation? What is positive correlation? जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, correlation. These are types of or kinds of correlation. Negative correlation. अभी मैंने आपको सिखाया, अगर आप किसी घर में रहते हो, किसी गांव में आप रहते हो, मैं आपको मिसाल दे दूंगा, एक गांव में आप रहते हो, आपका घर है वहां पे, तो वहां पे 50-100 हाउस होल्डर्स हैं और तुम्हारे हमसाए हैं, है ना. वहां X है, Y है, Z है, M है, N है, वो आपके नेबर्स हैं. कुछ नेबर्स आपके दुश्मन भी हो सकते हैं और कुछ आपके दोस्त भी हैं. वो householders, those householders who act according to you, जो आपकी तरह या आपकी बात में लाते हैं, जो आपके साथ मोहब्बत करते हैं, वो पॉजिटिव है. और जो लोग आपके खिलाफ काम करते हैं, आप अगर आगे जाते हो वो पीछे जाते हैं, आप अगर पीछे जाते हो वो आगे जाते हैं, तो उसको हम नेगेटिव रिलेशन. उनके साथ भी रिलेशन है, दुश्मन के साथ भी रिलेशन है, दोस्त के साथ भी रिलेशन है, मगर रिलेशन में फर्क है. एक है पॉजिटिव रिलेशन, दूसरी है नेगेटिव. सो वी कैन से द कोरिलेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. द कोरिलेशन बिटवीन two variables or more than two variables can be positive or negative. Yes, पहले आप उठाइए positive correlation. Positive relation. Positive correlation or Yes, sir. Positive relation variables in same, both variables move in same direction. That's called. लिखिए आप, when two variables move in the same direction. Direction. Yes, when two variables move or change in the same direction. In the same direction. When two variables move in the same direction or change in the same direction.
That is, yes, that is when one increases, अगर एक increase हो गया, the other also increases. The other also increases. दूसरा भी increase होता है. This is known as positive correlation. And when one decreases, अगर एक And decrease another- होता है, when And one another also decreases, the other also decreases. This is known as It is known as positive correlation. or positive correlation. Is known as positive correlation. Positive correlation. Yes. इसको हम कहते हैं positive correlation. Correlation. इसमें हम एग्जाम्पल दे देंगे. एग्जाम्पल क्या है इसकी? लिखिए एग्जाम्पल. If there are two variables, x and y, we have x and y. Why? x एक वेरिएबल है, y दूसरा है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्राइस एंड सप्लाई, और कुछ भी रखिए आप. Yes, sir. Price and demand. हाँ, x का वैल्यू है 10, y का वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 1, 22, 33, 40, for example 4, 55, 60, it is 6. So here we see x increases. X is increase. Dawu, 3, 4, 5, 6. Y is increase. 1, 2, 3, 4. Go. X increase. Y is increase. This is the case of, this is the example of positive correlation. Positive, yes. अगर चल ब्याक example दें तो x and y. X and y. ठीक है? For example, this is 40 and this is 20. And sorry, this is 50, this is 20. It is 40, that is it decreases. ये भी decrease होता है. 30, ये भी decrease होता है. 20, ये भी decrease. हाँ, ये 10 हो गया. For example, ये 2. ये भी सर पॉजिटिव है. ये है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. को पॉजिटिव की दो एग्जांपल्स हम दे सकते हैं. पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू इंक्रीज, पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू डिक्रीज. हाँ, अगर x इंक्रीज होता है y भी इंक्रीज होता है. अगर x डिक्रीज होता है, जो एक्शन जिस हिसाब से x मूव करता है, चेंज होता है, उसी हिसाब से y भी चेंज होता है. अगर x इंक्रीज होता है, y भी इंक्रीज होता है. अगर x डिक्रीज होता है, y भी डिक्रीज होता है. दिस इज द केस ऑफ पॉजिटिव रिलेशन, when both move or change in the same direction. जब दोनों एक ही काम करते हैं, yes, sir. ये होता है पॉजिटिव. नेगेटिव होता है एक दूसरे के अपोजिट में वो काम करते हैं. एक अगर इंक्रीज होता है, दूसरा डिक्रीज होता है. ये हो गया. जब मैं सॉल्व करूं? नो सर, एक मिनट. जी सर, हो गया. सबों का हो गया? बाकी कुछ गए. यस सर. यस सर. गब गए ऐसे, हम जितने गए ऐसे गब. लिखिए आप नेगेटिव कोरिलेशन. नेगेटिव कोरिलेशन. उसमें था सेम डायरेक्शन, इसमें है डिफरेंट डायरेक्शन. व्हेन टू variables move or change in different directions. In different directions. Directions. That is when one increases, another decreases. Yes. And when one increases, another, when one increases, another decreases, and when one decreases, another increases.
It is called a negative correlation. Negative correlation. Yes. It is called a negative. Negative. So when two variables change or move in different directions, it is called a negative correlation. The relationship between price and demand may be called as, for example, आप लिख भी सकते हो, for example, relation between price and demand, etc. अगर प्राइस बढ़ जाता है, डिमांड घट जाती है, तो एग्जांपल क्या है इसकी? If we have two variables x and y, अगर x है 1, 2, 3, 4, 5, 6, x बढ़ जाता है, x छु बढ़ा, तो जी सर. ये छु घटा. For example, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Here we see x increases but y decreases. X increases but y decreases. Decreases. ऐसा पढ़ने क्यों तो x decreases, y gets increase. X gets decrease. 10, जी सर. 9, x should decrease. This is 8, 7, 6, 5. Y increase हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6. So these are the cases of what? Negative correlation. Negative correlation. Negative correlation. आज इतना ही पढ़ेंगे या और पढ़ेंगे कुछ? क्योंकि परवाह क्या ब्याख टॉपिक तलब लीनियर. दूसरा हमारा है क्लासिफिकेशन में इसके लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन. काइंड्स वी आर डिस्कसिंग बेसिकली काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. एक तो हमने पढ़ा पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन. अब हमें पढ़ना है लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन. लीनियर एंड नॉन लीनियर. नॉन लीनियर. अब बताइए मुझे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? नो सर. इतना ही सर कल पढ़ेंगे. कल पढ़ेंगे. यस सर. अच्छा काफी थे आज के लिए, काफी है. जी सर. कंफ्यूजन? नो सर. ये बिल्कुल आसान है. कोरिलेशन सटा असल मजेदार. कल की होमवर्क, कल जो आपने होमवर्क ले ली थी वो की दुर्वा? जी सर. यस सर. अच्छा वही बात करना दिखाओगे या नहीं? जी सर दिखाएंगे. चला हो में आते दूसरा चाहा मैं. यस सर. ये है. ये सर ये वो क्वेश्चन है जो आपने दिया था. दूसरे का ग्राफ ये है सर जो आपने कहा था बनाने को. ये सर दो क्वेश्चन दिए थे आपने, दोनों किए. दोनों में से अक्षय है किन? नो सर ये गलत होगा. ये पहले का अच्छा, ग्राफ अच्छा। सिर्फ ग्राफ ही बना था. बन गई ना दो कर्व्स. यस सर. अब ये है जो- ना दो सर. एक हाँ मैं देख रहा हूँ ना. जो करूँ बिल्कुल इसके साथ है. एक है लाइन ऑफ इक्वलिटी जो इस कोने से इस कोने तक है. यस सर ये है लाइन ऑफ बिल्कुल। इक्वलिटी. ये है हाँ ये है लॉरेंस करूँ फॉर ए एंड लॉरेंस करूँ फॉर बी. जी. अब जो करूँ, अब मुझे जवाब दे दीजिए. जो करूँ इसके साथ है, लाइन ऑफ इक्वलिटी के Yes, साथ sir. है, यस सर. वहाँ डिस्पर्शन कम है या ज्यादा है? सर वहाँ पर ज्यादा है.
नहीं, वहां कम है। सर जो 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 लाइन ऑफ इक्वलिटी से ज्यादा है ना सर, ये बी की, वहाँ पर डिस्पर्शन ज्यादा है, यहाँ पर कम है। हाँ बिल्कुल, जो इसके साथ है, नजदीक है, वहां वहाँ कम पर है। कम है, हाँ, वहाँ कम जो है। इससे दूर बिल्कुल, है, हैं? वहाँ पर ज्यादा है। वहां पर ज्यादा है। दैट मीन्स the Lauren, when the Lorentz curve is nearer, यस or we can say हमने ये लिखा है when there is less distance between Lorentz curve and line of equality, there लाइन is ऑफ less इक्वलिटी। inequality. There is less inequality. When Lorentz curve is very far from line of equality, there is large inequality of income and wealth, और ये प्रॉफिट में इनइक्वालिटी है, Yes, या sir. क्या हमारा वेरिएबल। ओके, यस सर। Okay, sir. और कुछ प्रॉब्लम बाकियों ने नहीं किया? Sir. बाकियों ने नहीं किया? सर हमने किया है। नहीं किया? कहाँ किया? कच्चू कोरमोत है ना? वो क्यों शुरू कोरमोत केन? बेशक कस कोरमोत और कोई दिखा रही है? आईना, आईना कोई दिखा रही है? क्या पता आईना है माशावा। आईना जी सर मैंने किया है। सर आईना ने वो की है। आईना दिखा रही थी ना, कॉपी वॉपी कुछ वीडियो? यस सर किया है। किया है? यस सर। चला क्या कोरमोत? तो का बरा शोध कर, कॉपी कॉपी ठीक करो ना। सर कॉपी है ना दो इस पर फिर थोड़ा कर लेफ्ट साइड कुन फिर कॉपी आई क्या था इस तरह। हाँ बनाइए ना, ऊपर एक क्वेश्चन नीचे दूसरा क्वेश्चन है। यस सर। हाँ ठीक सा गसा हुआ। यस सर। सर मुझे भी आता है सर। आता है? ब्याह क्वेश्चन हमारे जो लॉरेंस करो। यस सर। मिस ब्याह क्वेश्चन हमारे जो लॉरेंस कर। सर दीजिए, होमवर्क दीजिए, उससे मन लगता है पढ़ने में। अच्छा चलो ठीक है, लिख लीजिए। लॉरेंस करो number two state of income distribution 7% respectively certain about deviation Lorentz curve लिखिए। Construct Lorentz curve from the following income distribution. From the following income distribution. Income, number of persons in Pakistan and number of persons in India. Yes. इंडिया में क्या है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और पाकिस्तान में क्या है? ठीक है। 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700. नंबर ऑफ पर्सनस यहां लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल इट इज
यथ करू टोटल ते सहित 120 150 200 it is 50 yes it is for example 70 it is 250 नम क्या आए ये कितने आ गए इस तरह मैं यहाँ लिखूंगा 100 यहाँ 250 है यहाँ 500 है यहाँ 900 है यहाँ 300 है यहाँ 200 है इसका कितना आ गया टोटल फिर मैं अकॉर्डिंगली फिल करूंगा यहाँ जल्दी पढ़ना सर 840 यह था 840 जी सर यह लिखो 160 बे यह कोता आओ एति 840 1000 टोटल है ना एति गसो सहल तिमी मुदुक छु बकरा यह क्या छ एवन 7 2 5 5 7 9 7 3 7 सर वारिया बोर्ड एवं कोता इने अत क्या करे सर 350 2350 2350 2350 yes sir वन तो 3000 कोता रोद कम सर 650 600 650 गोना ये 50 ये सम 100 लगभग ये गयो 100 समन है तही वनु ने ये सम 300 हैं yes sir एमन करतो तो इथे पर ने गड कडियो यात योर गड छु यात मिड वैल्यू काढो या छु मिड वैल्यू काढो yes sir सो बाइन x है छ ठीक सो बाइन इनकम पत कडियो यात कुमुलेटिव इनकम पत गोस परसेंटेज है पत गोस परसेंटेज Percentage. मतलब ये कॉलम है पत छु यात काढो इथे कुमुलेटिव तो परसेंटेज यात कुमुलेटिव सम तो परसेंटेज ये कडियो पाने तो मैं शेषनो मत है yes sir this is all for today thank you very much thank you